हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो इस वीडियो में आपके लिए हम भिन्न के जोड़ लेकर आए हैं। आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे तो भिन्न का जोड़ किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपको भिन्न के जोड़ नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से भिन्न के जोड़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए आपको देखिए, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। इससे पहले आपको थोड़ा बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो 4 है इसको हम अंश बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो संख्या हमारा 2 है इसको हम हर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम बताए थे 2 संख्या का भिन्न के जोड़, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम आपको 3 संख्या के भिन्न के जोड़ बता रहे हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमारा जो ऊपर वाला संख्या है इसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो संख्या है इसको हम हर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो अंश है, अंश को हम जिस प्रकार से है सेम उसी प्रकार से उसको छोड़ देंगे। हम अंश में कोई बदलाव नहीं करते हैं। बदलाव किस में करते हैं, हम हर में। हर में हम क्या करते हैं, देखिए आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5, 3 और 2 है, ठीक है। तो ये जो संख्या है ये हमारा कौन सा संख्या है, हर में संख्या है। हर का संख्या यह है, तो हर का हम क्या करते हैं, भिन्न के जोड़ हो या भिन्न के घटाव है, ठीक है। भिन्न के जोड़ हो या भिन्न के घटाव हो, हम हर में इसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी लॉसर निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर 5, 3 और 2 का हम क्या करेंगे, एलसीएम यानी लॉसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लॉसर में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी से छोटी संख्या जो हो हम उस संख्या से एलसीएम को काटते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा इसमें छोटी संख्या 2 है तो 2 से काटेंगे। तो देखिए 2 से काटेंगे तो जो संख्या हमारा नहीं कटता है उस संख्या को हम सेम उतार लेते हैं, ठीक है। तो 2 और यहाँ पर देखिए 5 से 5 नहीं कटेगा, और यहाँ पर देखिए 2 से हमारा 5 नहीं कटेगा और 2 से 3 भी नहीं कटेगा। तो हमने ये दोनों संख्या को उतार लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 से हमारा 2 कट रहा है, कितने बार में, एक बार में। ये तो हमारा कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा 2 से ये काटे हैं तो 1 आ गया। तो समझ जाइए, जो 1 आ गया तो हमारा अब ये संख्या, ये एलसीएम 2 का निकल गया। अब हमें इसको 3 से काटेंगे। 3 से नहीं कटेगा तो 4 से काटेंगे। इसी प्रकार से हम संख्या को बढ़ाते हुए देख लेंगे किस संख्या से हमारा कट रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो 5 और 3 है, तो 5 हमारा जो 5 से कटेगा, लेकिन 3 जो है हमारा 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इसको 3 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेंगे और 3 एक कम 3 हो जाएगा और 1 यह उतर जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5 हो जाएगा और 1 यह उतर जाएगा, फिर से यह 1 उतर जाएगा, ठीक है। अगर आपको एलसीएम या एचसीएफ नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो में जाकर एलसीएम और एचसीएफ देख सकते हैं। आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसके आगे आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको एलसीएम निकाला तो यहाँ पर क्या आया हमारा, 2, 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारा 2, 3 और 5 आ गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम बराबर, यहाँ पर जो ये संख्या निकल कर आया इसका हमें गुणा करना रहता है, ठीक है। एलसीएम में यही रूल होता है, जो संख्या हमारा निकल कर आएगा इसका हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे 3 और गुणे 5, ठीक है। इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं। तो इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 2 3 6 और 6 5 होता है 30, ठीक है। मतलब कि 5 3 15 और 15 दूनी के 30। तो यहाँ पर 30 हो गया। तो 30 हमारा जो ये निकल कर आ गया है, यही हमारा इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको हम अब बता दिए, यहाँ पर आपको सवाल को अब सॉल्व कर बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पूरे के बटे हम 30 लिखेंगे, ठीक है। पूरे के बटे 30 लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एलसीएम निकाला था, इसका एलसीएम 30 आ गया, ठीक है। तो हम पूरे के बटे 30 लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए 2 बटे का 5 है, ठीक है। तो 2 जो हमारा अंश है और ये जो 5 है ये हमारा हर है, ठीक है। यहाँ पर पूरे बेसिक से देखिएगा, जो ये 5 है ये हमारा हर है। तो हम यहाँ पर 5 से हम इस 3 में क्या करेंगे, भाग देंगे। कितने बार जाएगा, देखिए 5 6 होता है 30, ठीक है। तो 5 6 30 होता है, 6 बार में जा रहा है और 6 का गुणा हम इस 2 में करेंगे, ठीक है। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 है। तो यहाँ पर देखिए आपको पूरे तोड़ कर बताते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 6 और 6 का गुणा 2 में करेंगे, ठीक है।
तो 6 गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 2 लिख लेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर वाला अंश है इसको हमें क्या करना है, गुणा करना रहता है। देखिए 5 जो हमारे नीचे वाला हर है, हम हर से भाग लेते हैं एलसीएम में, और जो संख्या आता है उस संख्या में हम ऊपर वाला संख्या अंश को गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से 3 बचा हुआ है, क्योंकि हर हमारा 3 है, तो 3 से हम 30 में भाग देंगे। कितने बार जाएगा, 3 दहा में 30, 10 बार में जा रहा है, और 10 का गुणा हमें 7 में करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 गुणे 7। ठीक है, फिर से प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 है तो 2 से हमें इस 30 में क्या करना है, भाग देना है। कितने बार जाएगा, 15 दूनी के 30, तो यहाँ पर 15 बार में यह भाग चला जाएगा, और 15 गुणे 4 कर लेंगे। ठीक है, इतना तो आपको पूरे बेसिक से समझ में आ गया होगा। आपको पूरे सिंपल से बताने का प्रयास किए हैं तो इतना आपको पूरे बेसिक से समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखिए आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम बटे में 30 जो है, इस बटे में 30 को हम इसी प्रकार से भी उतार लेंगे। हम इसको कहाँ पर परिवर्तित करेंगे आपको चलिए आगे बताते हैं। इससे पहले अब जो हमारा यहाँ पर सवाल है इसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बटे में 30 है तो हम बटे में 30 लिख लिए। उसके बाद देखिए अब ऊपर वाले संख्या को देखिए, यहाँ पर 6 गुणे 2 है, तो 6 का गुणा हमें 2 में करना है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे। प्लस का चिन्ह हो तो हम प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 10 का गुणा हमें 7 में करेंगे, 10 7 70 होता है, तो 10 7 70 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, और 15 चौके कितना होता है, तो 15 दूनी के 30, 15 45, 15 चौके 60 होता है, तो 15 चौके हमने 60 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इतना तो हमने कर दिया। अब इसके आगे देखिए फिर आपको बताते हैं। यहाँ पर इसके आगे जैसे कि बटे में 30 है तो हम बटे में 30 इसको अभी इसी प्रकार से उतार लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा संख्या ऊपर वाला है यह क्या संख्या है, सारा संख्या हमारा प्लस का है। तो जब सारा संख्या हमारा प्लस का है तो इस सारे संख्या को हम जोड़ लेंगे। जैसे कि 12, 70 और 60 को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 0 0 और 2, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा हमारा 13, और 13 और 1 14, कितना हो गया 14। तो 142 कितना हो गया, 142 बटे का 30। ठीक है, तो जो ये 142 बटे का 30 आया है ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा है पहला सवाल। आपको पूरे बेसिक से बताने का प्रयास किया हूँ, ये पहला सवाल। अब देखिए आपको दूसरा सवाल बता देता हूँ, दूसरा सवाल किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या है, जैसे कि दिया है 3 बटे का 2 प्लस 5 बटे का 2 प्लस 8 बटे का 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि ऊपर वाला जो हमारा 8 है इसको हम अंश बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है, और नीचे वाला जब 2 है इसको हम हर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही रूल लगेगा जो हमने पहले वाले संख्या में रूल लगाए हैं। ठीक है, अंश को जो है इसी प्रकार से छोड़ देंगे, और जो हर है हम हर का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने ऊपर वाले संख्या जो पहला संख्या था उसमें हमारा क्या था, जो हर था वो असामान्य था, यानी हमारा संख्या अलग अलग था। लेकिन यहाँ पर हमारा जो हर है यह सामान्य हर है। यहाँ पर जो संख्या है हमारा एक ही समान का संख्या है। जैसे कि यहाँ पर सारे संख्या हमारा 2 का है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा संख्या जो सामान्य हो तो हम उसको क्या करते हैं, देखिए अगर यहाँ पर हमारा संख्या समान है तो इसमें हम क्या करेंगे, एक संख्या को उतार लेंगे, यानी हमारा 2 जो है ये सामान्य है, मतलब कि 2 सारे 2 ही है, इसमें कोई अंतर संख्या अलग संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलसीएम भी निकालेंगे तो इसका एलसीएम हमारा 2 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके आगे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 2 है तो हम 2 से अगर 2 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो हमारा 3 ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर 5 होगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर यहाँ पर भी करेंगे तो वही 8 उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना ही हो गया। अब यह बटे का 2 है तो बटे का 2 उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा 3, 5 और 8 ये तीनों संख्या जो है ये प्लस का संख्या है, तो हम इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 8 5 होता है हमारा 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, तो 16 बटे का 2। ठीक है, यहाँ पर 16 बटे का 2 निकल कर आ गया। तो जो 16 बटे का 2 है ये हमारा संख्या कट जाएगा। ठीक है, अगर ये संख्या कट जाता है तो हम उस संख्या को काट लेते हैं, अगर जो संख्या नहीं कटता है उस संख्या को हम उसी प्रकार से छोड़ देते हैं, उसका राइट आंसर वही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 8 16, ये कट गया, बच गया क्या यहाँ पर 8 बटे का 1। ठीक है, तो जो ये 8 बटे का 1 निकल कर आया है यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर हमने 2 सवाल पूरे बेसिक से बताने का प्रयास किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आई है
तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। ठीक है, जय हिंद।